54वें श्लोक का भाष्य चल रहा था। पाठ वेद बताए न कांक्षति के जगह पर न हृष्यति ऐसे भी पाठ है। न शोचति न हृष्यति। समा सर्वेषु भूतेषु आत्मोपन्मेन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा सममेव पश्यति इत्यर्थ। समा सर्वेषु भूतेषु का मतलब अपने सदृश मानता है सभी भूतों में। आत्मोपम्येन अपने सदृश ही सभी में मान रहा है, इसलिए अपने सुख दुख को सबके सुख दुख बराबर मानता है। सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा सममेव पश्यति इत्यर्थो। न आत्मसमदर्शनम यह तस्य वक्ष्यमाणत्वात्। आत्मसमदर्शन या वर्णन नहीं किया जा रहा है। आत्म जो स्वयं को सुख दुख अनुभव हो रहा है उसके समत्व अनुभव। दूसरे को सुख को अपना सुख, अपने सुख को दूसरे का सुख, दूसरे को दुख को अपना दुख, अपने को दुख दूसरे का दुख, ऐसे देखता है। एतार्श समत्व मातृष्ठ है यहाँ पर, न कि आत्मा के समत्विष्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा के समदर्शन आगे अलग से कहने वाले हैं। भक्त्या माम अभिजानाति इति अगले श्लोक में ही आने वाला है। आत्मकृत समदर्शन अगले श्लोक में है, इसलिए आत्मा में विद्यमान जो सुख दुख आदि गुण हैं उसके मात्र समदर्शन यहाँ समझना है। एवं भूतो ज्ञानिष्ठो मद भक्तिम मयि परमेश्वर भक्तिम भजनम परमाम उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थीम लभते। ऐसे जो विद्यमान है ज्ञानिष्ठ पुरुष, वह व्यक्ति को मेरे में भक्ति, मई मुझ परमेश्वर में भक्ति भजनम अर्थात एकत्व बुद्धि अनायास प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परमाम विशेषण दिया, निरतिशय ज्ञान है वो। उत्तमाम अर्थात स्पष्ट लिख दे रहे हैं ज्ञान लक्षणाम, जो कि वो चतुर्थी चौथी है वो। क्योंकि चौथी भक्ति किसमें होता है? मेरे 4 भक्त होते बोला। अर्थ जिज्ञासुर अर्थात ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, वो चौथा है वो ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम इत्युक्ताम, ये बात पूर्व में कह चुके हैं। संक्रांति टीका ब्रह्मभूत इति निरुक्त साधन संपत्तिया समनुष्ठित समाधिनिष्ठा विध्वस्त रजस्तमस तत्कार्य रागद्वेषादि अहंकार ममकाराद्यशेष मलतया प्रसन्न। जिसने जो है समय प्रकार से अनुष्ठित का अनुष्ठान किया, किस चीज़ का अनुष्ठान किया है? समाधि निष्ठा। उसके द्वारा क्या हुआ? समस्त मल रूपेण माना जा रहा है जो उन सब को विध्वस्त कर दिया। रजगुण और तमगुण, उस कार्यभूत राग द्वेषादि और अहंकार ममकार आदि अशेष मल रूपेण जो ज्ञाता वह विध्वस्त कर दिया गया। अतएव प्रसन्न, अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण हो गया। केवल शुद्ध सत्व भावापन्न, केवल रजोगुण तमोगुण लेश मात्र सम्मिश्रित नहीं है, अत्यंत प्रधानता से युक्त केवल शुद्ध सत्व गुण वाला होकर के रहता है। वो केवल शुद्ध सत्व भाव को प्राप्त हुआ है। सर्वत्र ब्रह्म मात्र ग्रहणेन प्रशांतो, सर्वत्र ब्रह्म को देख रहा है, अतएव प्रशांत है। प्रसन्नात्मा, जो प्रसन्नात्मा है वह शांत रहेगा। ये प्रीत प्रत्यय निर्मुक्त आत्मा अंतःकरण यश स प्रसन्नात्मा। विपरीत प्रत्ययों से रहित होकर के अंतःकरण है जिसका, उसे कहा जाता है प्रसन्नात्मा। कब होता है इसे? समाधि निष्ठा परिपक्व विज्ञान। समाधि निष्ठा जब पक जाए तार परिपक्व विज्ञान वाला वही ऐसा हो पाता है। ततएव दृश्य संबंधम परित्यज्य ब्रह्मभूत सद घनम चिद घनम आनंद घनम यत् परम ब्रह्म एतदेव अहमिति तद्भावंगतो जीवन मुक्तो ब्रह्मवित्तमो। अदृश्य संबंध को पूर्णतया परित्याग कर दे और ब्रह्मभूत होकर के सच्चिद आनंद घन है पर ब्रह्म वही मैं हूँ, ऐसे तद्भाव को प्राप्त हुआ वह जीवन मुक्त है और ब्रह्मवित्तम है। वो न शोचती शोकम न करोति, शोक है तो
अनर्थस्य अभावात्, वह शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता शोक? शोक का कारण क्या है? अनर्थ संबंध। वह अनर्थ संबंध बने अनात्म संबंध वह नहीं रह जाता है। जब दृश्य संबंध नहीं रहा तो अनर्थ संबंध, अनात्म संबंध। दृश्य क्या है? अनात्मा, उसका संबंध नहीं है तो शोक होने का संभावना ही नहीं है। लोके यं कंचन अनर्थम आत्मनो दृष्ट्वा मूढ़ शोचति तद अभावात् नायम शोचति। लोक में जिस किसी अनर्थ को अपना मान करके देखता है वह मूढ़ ही शोक को प्राप्त करता है। कि कोई भी अनात्म वस्तु हो उसको आपने अपना करके देखा तो निश्चित रूपेण वह दुख देगा। उपनिषद में एक जगह तो साल भर के उसको पुत्र रुलाएगा, पुत्र रोदम रोदिति, ऐसे आया। वो पुत्र हाय पुत्र कर रहा है, वही पुत्र उसके लिए दुख का कारण बनेगा, रोएगा वो, ऐसा बोला है। और अनुभव में लोगों का हो भी रहा है यही चीज। जिसको लाड प्यार से चूमते प्यार करते रहते हैं वो अंत में वही धोखा दे जाता है। और जब जलाया जाए इसलिए मुंह में पहले अग्नि देते थे, यही मुंह ने खराब किया। मुखाग्नि पहले दी जाती है, जब मुर्दे में जलाते हैं ना मुख में पहले अग्नि दिया जाता है। कहते इसी ने मेरे को चूम चूम करके प्यार के ढोंग रच दिया, मेरे को बर्बाद किया है। उसके बाद हाथों में दी जाती, ये उठा उठा कर नचाला, खूब खिलाया। तो भी विचार करके जो शास्त्रकार ने क्रम रखा है, जिन चीजों के कारण से बंधन में उन चीजों को पहले जलाओ। लेकिन वो वहां कर रहा है लेकिन अपने में समझ नहीं रहा, खुद भी वही काम करता है, खुद ही वही चक्कर में चलता है। इसलिए कहते देखो ये दृश्य संबंध ऐसा है जो मूढ़ होता है, वो अनात्म वस्तुओं को अनर्थभूता वस्तुओं को अपना मान लेता, आत्मनो दृष्टवा देख करके सोचती। इन तद अभावात, इसके लिए वैसा अनर्थ अनात्मत वस्तु कुछ है ही नहीं, अतएव नायम शोचती, यह ब्रह्मित्तम जो है वह शोक नहीं कर सकता। नहीं सर्वं स्वयमेव पश्यतो विदुष संभवति अर्थांतरम अनर्थाय यद दृष्ट्वा अयम शोचत। क्योंकि स्वयं ही सभी को अपने आप रूपेण देख रहा है, सर्वं स्वयमेव पश्यतो, सब कुछ मैं हूँ ऐसे जब देख रहा है, स्व से भिन्न विदुष अर्थांतरम नहीं संभवती। विद्वान जो है अपने से भिन्न कोई दूसरा वस्तु मानता ही नहीं जिससे अनर्थ की प्राप्ति होवे, जिसको देख करके जिसके हानि लाभ आदि से सुख दुख का भी होवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। श्रुति कहती हुई द्वितीयाद्वयी भयम भवती थी, द्वैत से भय हेतुत्व श्रूयते, द्वैत ही भय का कारण होता है, ऐसे सुना है। दृश्यते च स्व्यतिरिक्त सेव भय कारणत्म दुख कारणत्व च। लोक में स्पष्ट देखा भी गया है, जब स्व से भिन्न होगा वही भय का कारण बनता है और दुख का भी कारण होता है। तथा स्वयमेव सर्वत्र चिदेकरसम प्रशांतम वृद्धि क्षयादि वर्जितम आनंद घनम अद्वितीयंच पश्यतो अनर्थ हेतोर अन्यस्य अदर्शनात् भ्रमित्तमः शोक निमित्त भावात् न शोचति इत्यर्थः। स्वयं ही सर्वत्र चिदेकरस कोई अनुभव कर रहा है, प्रशांत तत्व का अनुभव कर रहा है, जब वृद्धि क्षयादि से रहित तो आनंद घन को अनुभव करता है, अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहता है, अतएव अनर्थ का कारण अन्य का अदर्शन होने से भ्रमित्तम शोक का निमित्त न हो से शोक नहीं करता है। ये इस वाक्यार्थ हुआ। तब पूर्व पक्षी कहेगा भले नहीं है लेकिन आभास रूप में दिख रहा है ना। जीवन मुक्त है आपने कहा, विदेह मुक्त तो है ही नहीं। जीवन मुक्त है तो प्रारब्धाधीन शरीर है, शरीर चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, खाता पीता घूमता फिरता सब कर रहा है, तो वहाँ पर आभास रूपेण दिख रहा है। ननु आभास विदुषोपि उपाधिरस्त्यव, आभास रूपेण विद्वान की अपनी उपाधि तो है ना। जैसे अपनी उपाधि है कहेगा तो अन्य उपाधि भी है, उपस्थित हो ही जाएंगे ना, अनेक उपाधियाँ सामने आ ही जाएंगे।
तद वैकल्य वैगुण्य योह शोक निमित्त संभवात कथम विद्वान न शोचति चेन्न। अतः तद वैकल्य वैगुण्य योह शोक निमित्त संभवात। इसलिए तार्श उपाधि में विकलता आ सकती है, उपाधि में वैगुण्यता आ सकती है। उस चक्कर में शोक का निमित्त सामने आ ही जाएगा तो क्यों नहीं वो शोक करेगा। ये पूर्व पक्षी उपाधि है तो उपाधि में बीमारी आएगी और उपाधि की बीमारी की वजह से वो विचलित हो जाएगा, कुछ ना अंग विकल भी हो जाएगा, क्या पता लकवा हो जाए, कुछ हो जाए, अंग वैकल्य भी हो सकती है ना, आंख कम दिखता है, अनेकों चीज़ें हैं। और वैगुण्यता भी रहेगी, कभी कफ बिगड़ है, कभी पित्त बिगड़, कभी वात बिगड़ गया, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी गैस उठ रहा है ऊपर बोलता है, कभी कुछ होता है। अब हम भी तो डॉक्टर लोग हैं, कभी ये पियो, कभी वो बूंद डालो, जब ये 4 बूंद डालो बोलते रहेंगे है? ये तो चलते रहेगा तो कैसे आप कह रहे हो शोक नहीं करेगा। इसे परेशानी जरूर होगी, अतः शोक जरूर होगा उसको। देहे ममता भावस्य प्रतिपादितत्वाद, ममता अभाव से प्रतिपादितत्वाद, उसके देह में निर्ममत्व के कारण से ममता का अभाव पूर्व श्लोक में प्रतिपादन कर चुके हैं। देहि अहम ममैत्यभिमानवत एव तद्वैकल्य वैगुण्य शोक संभवति। जिस व्यक्ति के अंदर अपने उस देह में अहम मम भाव रहेगा, अभिमान वाला होगा, उसी को तद्गत वैकल्य और वैगुण्य को लेकर निमित्तक शोक होता है। किंतु ब्रह्मैवहम न तो देह यदि निर्भिमानस्य सर्वात्मन्येव तयोर अविषय। क्योंकि ब्रह्मैवहम ऐसा निश्चय जिसको हो चुका है, मैं देह नहीं हूँ, ऐसे निर्भिमान वाला पुरुष है, सर्वात्मन्येव तयोर अविषय, सर्वात्म भाव में स्थित उस प्रवृत्ता में इन दोनों का कोई अवसर ही नहीं है। वैकल्य और वैगुण्य इनका वहाँ कोई अवसर ही नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है, निराकार, निरवय, वहाँ कहाँ वैकल्य होगा, कहाँ वैगुण्य हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और अविषय ब्रह्मणि आत्मभावापत्या तदात्मन निरूढ़ वृत्तिर्विदुषः। इसलिए तार अविषय भूता ब्रह्म में आत्मभाव से युक्त होकर तदात्मना ही स्थित है, जो तदारूढ़ हो गए वृत्तियाँ भी जिसकी, ऐसे विद्वान का प्रतिच्छायावद उपाधिर असत्वात्, प्रतिच्छाया के समान उपाधि उसके लिए वास्तव में है ही नहीं। अतएव न तन्निमित्तक शोकोपि न संभवति, तन्निमित्तक शोकादि भी नहीं होगा। तथा च श्रुति ही किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम मनुसंज्वरेत् आत्मानं चेद्विजानीयाद् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम मनुसंज्वरेत्। बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है, 7वां प्रकरण पंचदशी। इस एक मंत्र पर पूरा विस्तार रूपेण 298 श्लोकों में समझाया है। किमिच्छन् कस्य काम है, आप बताओ कौन सी इच्छा और कौन सी कामना के लिए शरीर से संबंध करेगा, कभी नहीं करेगा। मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति, एक और उपनिषद में आया, हितार्थ आत्ममनन करके अब वो हर्ष और शोक सब को धीर पुरुष त्याग देता है। तत्र कोमो का शोक एकत्व अनुपश्यतः इति, एकत्व अनुपश्यत, एकत्व का अनुभव करता हुआ व्यक्ति में शोक मोह का कहाँ अवसर रह गया, मैंने बिल्कुल नहीं है। अतएव न शोचती जो कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया। अब रे नकांक्षित भी कहने की क्या जरूरत है। निरुक्त लक्षण ब्रह्मविद्यतिर न किंचित अर्थांतरम कामयते। निरुक्त लक्षण वाला ब्रह्मविद्यति जो है कुछ भी अर्थांतर की कामना भी नहीं करता। यदि ब्रह्मविद्यति, सबसे बड़ा ब्रह्मविद्यति कौन है? हिरण्यगर्भ प्रथमज, उसने भी कामना कर दिया ना, एक हम, इसलिए कहना पड़ता अलग से नकांक्षति। वो हिरण्यगर्भ पिछले जन्म में थोड़ा गड़बड़ किया, जिसकी वजह से हिरण्यगर्भ पद पर आ गया है। अब पद पर बैठा है तब पद के अनुसार काम तो करना ही पड़ेगा।
चाहे घोटाला हो चाहे कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा ना। बड़े से बड़ा घोटाला कर दिया, एक ओम बहु श्याम प्रजाएं, इससे बड़ा घोटाला और कुछ नहीं है संसार में, सबसे खतरनाक घोटाला है। लेकिन क्या करे, उस पद में करना ही पड़ेगा, पद ऐसा है। और ब्रह्मविद्या ऐसा है, वो किसी पद से युक्त नहीं है, अतः इसको कांक्षा करने भी जरूरत नहीं, कामना करने की भी जरूरत नहीं। जाया में स्यात्, पुत्र में स्यात् आदि लफड़ा यहाँ नहीं होगा। वही समझा रहे हैं, ब्रह्मविद्यति है न किंचित अर्थांतरम कामयते सर्वो ही अप्राप्तम अर्थम कामयते न तथास्य प्रविदा। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सब के सब अप्राप्त वस्तु की कामना करते हैं, और इस ब्रह्मविद्या के लिए प्राप्तव्यम अर्थांतरम न अस्ति न तथा अस्य ब्रह्मविदा, उस प्रकार से आत्मवेत्ता का ब्रह्मविद्या का प्राप्तव्य अर्थांतर है ही नहीं। यत् कामयेत मम इदम भूयादिति, जिसकी वो काम न कर सके मेरा यह होवे, ऐसे उसके लिए अप्राप्त कुछ है ही नहीं। कृतं कर्तव्यम प्राप्तम प्राप्तव्यम धन्योस्मि करके इसीलिए खूब वर्णन किया है, दो बार वर्णन हुआ पंचदशी में। और व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है इसलिए क्योंकि उसके लिए कर्तव्य शेष नहीं रह गया, प्राप्त विशेष भी नहीं रह गया। कृतम कर्तव्यम मया प्राप्तम प्राप्तव्यम मया, ये उसका दृढ़ निश्चय रहता है अंदर में। अब अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः, तैत्तिरीय उपनिषद में आया। मही अन्न मही अन्नाद, अन्न अन्नाद सब कुछ वही हो गया। अब मैं खाने वाला हूँ, मेरे द्वारा खाने योग्य पूड़ी है, कहाँ से बोले, पूड़ी भी मैं ही हूँ। अब कामना क्या करके पूड़ी खाऊं, जो खुद ही पूड़ी है, खुद ही लड्डू है, तो क्या खाएगा, कामना करे मैं लड्डू खाऊं, कामना होगी ही नहीं। केवल प्रार कर वशाद अपना घपाघप चलते रहेगा। कामना है ऐसा नहीं है, प्रारब्ध अधीन चलता है, दोनों में बहुत अंतर है। कामना पूर्वक खाना और प्रारब्ध अधीन भोजन पाना, दोनों में अंतर है। इसीलिए इनका कहना है ब्रह्मविद्या का मामला सब प्रारब्ध अधीन चलता है, यहाँ कोई कामना वो नहीं करता किसी भी चीज़ का। अहम मनोरभवम सूर्यश्चिति, अन्यत्र क्या वही वृदारण्य में और जगह है, अहम मनोर अहम जो है सूर्यश्च इत्यादि। इन युक्तियों से सिद्ध है स्वस्यैव भोक्तुर भोग्यात्मना अवस्थितत्वात्, स्वयं ही भोक्ता और भोग्य रूपेण अवस्थित होने के कारण से स्व व्यतिरिक्त वस्तुअंतर अभावाच्छ, अच्छा स्व अतिरिक्त वस्तुअंतर है ही नहीं जिसकी वो कामना करे, अतः कामना नहीं करता। हमेव इदम सर्वमिति सर्वात्मभावापत्या सर्वस्यापि वस्तुना स्वात्मत्व प्राप्तत्वाच्च, मैं ही यह सब हूँ, ऐसे जब सर्वात्मा को प्राप्त कर लिया है, सर्वस्यापि वस्तुना स्वात्मत्व, सभी वस्तु अपने से अभिन्न नहीं हो गया, अतः सब कुछ उसे नित्य प्राप्ति हो गया। अतएव न कामयते, काम नहीं व न संभवती, काम नहीं वह संभव नहीं है। तथैव न कांक्षति, इसी कारण से यहाँ कहा न कांक्षति करके। स्वष्टुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा और ब्रह्म भाव का प्राप्त होते ही सारी कामना उसको प्राप्त हो गई। समझो, सो सर्वान कामान ब्रह्मणा सह, ब्रह्म भाव में स्थित होने के साथ साथ सारी कामना भी वह प्राप्त कर लेता है। कौन? विपश्चित इति ब्रह्म भावापन्नस्यते सर्व काम आप्ति श्रवणा। जिस तरह से इस श्रुति में स्पष्ट ही ब्रह्म भाव को प्राप्त किया हुआ जो यति है और सर्व कामनाओं को प्राप्त किया हुआ है, ऐसा श्रवण हो रहा है। आप्त सर्व कामस्य कामयितृत्वसंभवात्, जब आप्त सर्व काम है उसके अंदर कामयितृत्व असंभव है। इसलिए बृहदारण्यक में एक जगह है, छांदोग्य में भी आया है, पहले कैसा रहता है वो? सकाम रहता है, एक ओम बहुश्याम प्रजा कामना कर बैठता है, जाय में साथ इत्यादि कामना करता है। जो सकाम रहते हुए उन कामनाओं की पूर्ति के लिए सकाम कर्मों को करता है।
जैसे काम कर्मों को करते हुए उसका अनुभव में आता है कि भाई ये तो अनित्य, यद कृतकाम तद अनित्यम। और जो नित्य आत्मा है इन कृतक कर्मों से प्राप्त होने वाला नहीं है। नास्त्य कृतः कृतेन, ये विवेक जब जग जाता है वैराग्य से युक्त हो जाता है, तब निष्काम भाव से कर्मों को करने लगता है। अंतःकरण से जैसे जैसे शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे उसके मन धीरे धीरे सौण ब्रह्म में प्रवृत्त हो जाता है। सौण ब्रह्मोपासना करते करते और अंतःकरण जैसे शुद्ध होते जाता है निर्गुण ब्रह्मोपासना करने लगता है। जैसे निर्गुण ब्रह्मोपासना करता है उस स्थिति में वह शुरू में सर्वात्म भाव को प्राप्त किया। सर्वात्म भाव से क्या हो जाता है, फिर वो मैं ही सब कुछ हूँ तो निष्काम हो जाता है। कुछ है ही नहीं कामना, निष्काम होने से काम चलेगा नहीं। धीरे धीरे वो अकाम भाव को ही प्राप्त हो जाता है। आत्मकाम वहाँ कहा, पहले कैसा हो गया, वो आत्मकाम हो गया, फिर आप्तकाम, फिर सारे काम ने प्राप्त कर लिया, अंत में अकाम एवं अकाम रूप हो जाता है कि ब्रह्म अकाम रूप ही है। उन श्रुतियों को ध्यान में रखते हुए गौती न्याय से समझा रहे हैं। सर्व काम आप्त श्रवणाद आप्त सर्व काम से कामयतृत्व एवं असंभव असंभवाद कामम क्रोधमिति काम से परित्यक्तत्वाच्च। पूर्व में कामम क्रोध इत्यादि श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं, उसने उन सबको त्याग कर चुका है। पहले वो सकाम से निष्काम में आ चुका है, सकल कामनों को त्याग कर चुका है। ऐसा ब्रह्मित कदाचित क्वचित किंचिदपि न कांक्षति इत्यर्थः। किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी वस्तु की वह कभी कामना ही नहीं करता है। ज्ञान से सम्यक सिद्ध है विशुद्ध बुद्धित्व साधन संपत्तिया ज्ञान निष्ठाम कुर्वतो अतत्याग पूर्विका ब्रह्म प्राप्ति रेव सूचिता न तो निष्ठया संप्राप्त ज्ञान स्वरूपम। अतत्याग पूर्विका, ठीक है, अतत वस्तुओं का त्याग पूर्वक अवग्र चिन्ह दिया ना, इसलिए ठीक किया। ज्ञान से सम्यक सिद्ध है, ज्ञान की सम्यक सिद्धि के लिए पूर्व में बताए गए अनुसार विशुद्ध बुद्धि आदि के द्वारा अप्रवृत्त हुआ, उन सगल साधनों से संपन्न होकर के ज्ञान निष्ठान करोता ज्ञानाभ्यास का निरंतर करता हुआ व्यक्ति अतत्व का त्याग पूर्वक, अतत् मैंने क्या है, तद है ब्रह्म, उसे बिना अतत्व सारा संसार ये संपूर्ण को त्याग पूर्वक स्व उपाधि को भी त्याग पूर्वक उसने क्या किया है, अतत्व त्याग पूर्विका ब्रह्म प्राप्ति रेव सूचिता, ब्रह्म प्राप्तियाँ सूचित की गई है। अतएव न तो निष्ठया संप्राप्त ज्ञान स्वरूपम, निष्ठा के द्वारा कोई ज्ञान स्वरूप से प्राप्त किया ऐसी बात नहीं है। ज्ञान स्वरूप प्राप्त करने की चीज ही नहीं है, उसका अपने निज स्वरूप ही है। अपने आप को क्या प्राप्त करेगा, प्राप्त को प्राप्त करने के जैसे व्यवहार भले कर लें आप। तेना वस्तु तत्व निर्धारण प्रकारो निर्धारित वस्तु प्राप्तिश्च जिज्ञासोर विज्ञातव्यम। इस पर वस्तु तत्व के निर्धारण का प्रक्रिया और निर्धारित वस्तु की प्राप्ति ये दोनों ही जिज्ञासु के द्वारा अवश्य जानना चाहिए, इसलिए उसको यहाँ बता दिया गया। तदेतत् सर्वान् संक्षेपेण प्रतिपादयति सार्धेन इति समः सर्वेषु भूतेषु इति। विशुद्ध बुद्धित्वादिभिः तद्बुद्धित्वादिभिश्च ज्ञानिष्ठ सहकारी साधन ही सम्यक संपन्न समदर्शन पर सम्यक ज्ञान सिद्धि ज्ञानिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्म विद्यति ही। उसको यहाँ ग्रहण करना है। वही व्यक्ति सकल भूतों में समः पश्यन, ऐसा अध्यार होगा, पश्यन का अध्यार होगा। विशुद्ध बुद्धित्वादि गुणों से युक्त है और ब्रह्म बुद्धित्व के द्वारा ज्ञान निष्ठा के सहकारी साधनों से युक्त करो, सम्यक ब्रह्म भाव को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म भावाय कल्पते कह चुके हैं। तो वो सम्यक दर्शन पर सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञान निष्ठा जो प्रवृत्त है वह ब्रह्म विद्यति अशीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितमिति सर्वभूतेषु एकम इत्युक्त प्रकारेण भूतेषु आकाशादि स्थूलांतेषु भूतकार्येषु च ब्रह्मादि स्तंभांत शरीरेषु सर्वेषु सर्वत्र प्राम ज्ञानिष्ठ परिपाक जन्यत्वात् संशय पर्याय दोष निर्मुक्तत्वात् अप्रतिबद्धत्वात्
परमार्थ बोधकत्वाच्च पराम प्रकृष्टाम ताम पराम मद भक्ति मिति। उसे इतना विशेषण देकर समझा रहे। अशरीरम शरीरेशु और अनवस्थेषु च अवस्थितम। जो अशरीर है और सकल शरीरों में रह रहा है। और कैसे रह रहा है? जितने भी अनवस्थित आप देख रहे हो उन सभी में नित्य निरंतर एक रूपेण कूटस्थ रूपेण स्थित देखता है। अनवस्थेषु अपि अवस्थितम इति सर्वभूतेषु येनैकाम इत्यादि उक्त प्रकार से भूतों में मैंने आकाश लेकर के स्थूल पर्यंत और भूत कार्यों में ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सभी शरीरों में सर्वेषु सर्वत्र और सभी स्थानों में पराम ज्ञान निष्ठाम। पराम क्या है? पराम वो ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा है। ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा मैंने ज्ञान निष्ठा के परिपाक से जन्य होने से वो पराम कह दिया गया। और संशय परिदोष से निर्मुक्त होने से भी उसका नाम परा है। अप्रतिबद्ध होने से भी परा है। परमार्थ बोध स्वरूप होने से भी वह परा है। तादृश पराम प्रकृष्टाम ताम पराम मद भक्ति। ऐसा पराम मन प्रकृष्टाम अत्यंत प्रकृष्ट है वह जो मेरी भक्ति माने मुझ में जो भक्ति, मई भक्ति समझना। भाष्यकार ने पहले मद भक्ति का कह दिया, मई भक्ति में व्याख्या किए थे। मद भक्ति मई परमेश्वरी भक्ति भजनम, ये भाष्यकार की व्याख्या है। वही यहाँ पर भी लेना है। मद भक्ति विषयाकारम भजती भक्तिर ज्ञानम निष्ठा परिपाकजम। भक्ति मैंने वो भक्ति नहीं लेना घंटी उंटी बजाए ना, हाँ जमाला लेके बैठ जाना, वो सब नहीं है यहाँ भक्ति से तात्पर्य। भक्ति में यहाँ सीधे सीधे ज्ञान निष्ठा है। ज्ञानम निष्ठा परिपाकजम, निष्ठा के परिपाक से जन्य जो ज्ञान उसी को यहाँ भजती भक्ति कहा गया। मम सर्वभूतात्भूतस्य निर्विशेषस्य परिच्छिन्नस्य सर्वोपाधि निर्मुक्तस्य चिदेक रसस्य परस्य ब्रह्मणो भक्ति इति मद भक्ति ही। इन्होंने षष्ठी तब समास लिया और सप्तमी लिए मई भक्ति इति मद भक्ति। भाष्यकार लिए थे इन्हें मम भक्ति इति मद भक्ति षष्ठी लिया। मम मान सर्वभूतात्मभूतस्य, तो सर्वभूतात्मभूता मुझ परमात्मा का जो निर्विशेष स्वरूप है, अपरिच्छिन्न रूप है, सर्वोपाधियों से रहित है, चिदेगरस निर्गुण निराकार परस्पर ब्रह्म है, उसमें उसकी भक्ति इति मद भक्ति ताम लभते। उसकी भक्ति माने उसका ज्ञान, उसका ज्ञान का मतलब तद्रूप ही हो जाना, उसे प्राप्त करता है। नित्य निरंतर समार निष्ठया अंतःकरण से शुद्ध सत्व भावापत्तौ सर्वत्र मत स्वरूप मात्र ग्राहकम अद्वैतिशम ज्ञानम ब्रह्मविद प्राप्नोति इत्यर्थः। कहने के अभिप्राय नित्य निरंतर समाधि निष्ठा के द्वारा अंतःकरण जिसका शुद्ध सत्व भाव को प्राप्त हो चुका हो वह सर्वत्र मेरे ही स्वरूप मात्र ग्रहण करने वाला ऐसा जो अद्वैत विषय ज्ञान जो वह ब्रह्मविद प्राप्त करता है। ये श्लोकार्थ हुआ। टिप्पण ब्रह्मविदो व्युत्थान व्युत्थान यो मात्रा नहीं है, व्युत्थान अवस्थाया स्थिति दर्शयति वर्णयति। ब्रह्मविद्ता व्युत्थान अवस्था में कैसे रहता है और समाधि अवस्था में कैसे रहता है, उसमें से व्युत्थान अवस्था में जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन करते हुए यह श्लोक आया हुआ है। कथन न शोचन कांक्षति, क्यों नहीं शोक करता, क्यों नहीं कामना करता। यम लद्वा चाप्रम लाभम मन्यते नादगम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। क्योंकि वह जिसे प्राप्त करने के बाद उससे भी अपर कोई दूसरा लाभ मानता ही नहीं, तो चाहेगा कैसे वो, उससे भी अधिक का सवाल ही नहीं है। नादिगम ततः यस्मिन् स्थितो, जिसमें स्थित होने मात्र से भयंकर दुख हो जाए विचलित ही नहीं हो सकता, ऐसे आनंद रूपता को प्राप्त किया व्यक्ति कैसे कोई कामना करेगा। इत्यत्र कारणम पूर्व में कह चुके हैं। उत्तम ब्रह्म भवन क्रमम च निर्दिशति, और ब्रह्म भवन के क्रम को भी निर्देश कर दिया यहाँ पर। समम सर्वेषु भूतेषु इति मद्भक्ति व्याख्या। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। भागवत में कहा है आत्मारामश्च मुनयो, आत्माराम आत्मा में ही रमण करने वाले जो मुनि लोग, निर्ग्रंथ सभी ग्रंथियों का विच्छेदन कर चुके, विद्यते हृदय छिद्यंते सर्व संशया, ऐसी स्थिति वाले हैं वो। उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, उरुक्रमे, उरुक्रम विशाल है क्रम जिसका, विस्तार है पद क्रम जिसका, कौन है जाओ वामन भगवान विष्णु, उनमें ही हाँ कैसे भक्ति कर रहे हैं, अहेतु किम भक्तिम, बिना कोई कारण स्वरूप चिंतन में लगे रहते हैं। उनका कोई कारण है उसके पीछे क्यों करना है, कहाँ करना कर्तव्य, ये भी भाव नहीं, कर्तव्य भावना से भी रहित हो चुके। इसलिए अहेतु किम भक्तिम कुर्वन्ति इत्थम भूत गुणो हरि रीति, इस प्रकार का लक्षण गुण वाला यह हरि है, जिसके स्वरूप का चिंतन करने में बिना कोई कारण अनायास ही महान ज्ञानी पुरुष भी प्रवृत्त हो जाते हैं। एतादृश भक्त श्रीमद् भागवत दर्शित, एतादृश भक्त के बारे में श्रीमद् भागवत में वहीं दर्शा दिया गया है। सर्वभूतेष्वेनैकं भगवद् भावमीक्षत भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवतोत्तम। वही भागवतों में उत्तम भागवत है समझो, जो सकल भूतों में ये न सर्वभूतेषु एकम भगवत भावमीक्षत है, जिसके द्वारा सकल भूतों में एक भगवत भाव को ही अनुभव करता है। और सकल भूतों में ही नहीं बल्कि भगवान में, भूतानी भगवती आत्मनि, उन सकल भूतों को भगवान में, और सकल भूतों को केवल भगवान में ही नहीं अपने में ही भी, क्योंकि भगवान और अपने में भेद नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इसलिए भूतानि च भगवती एवं आत्मनि, ऐसे जो ये न जो है ईक्षते ऐसा, ऐसा जो भक्त वो भागवतोत्तम है। स्वयं में एवं चतुर्थ भक्त, उसी का चौथा भक्त कहा गया। सप्तमे भगवता दर्शित, भगवान के द्वारा भी 7वें अध्याय में दर्शा दिया था, ज्ञानित्वात्मैव मे मतमिति। अगले श्लोक के लिए भाषा अवतरण का इतना ही है। ततो ज्ञान लक्षणया किम भवति विशते तदनंतरम, ये अंतिम पाद में कहेंगे। शंकरानंदी एवं चिरकालम नित्य निरंतरम समभ्यस्त ज्ञान योगेन, इस चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर विचित अवस्था में लगातार जो है सम्यक प्रकार से अभ्यास कर लिया ज्ञान योग का, जिसके द्वारा किया गया है विपरीत प्रत्यय हेतु नाम अनादि अविद्या वासना नाम तत्कारण विपरीत प्रत्यय निशेष संक्षेप सति। अभ्यास के द्वारा विपरीत प्रत्यय का कारणीभूता अनादि अविद्या और उसका कार्यभूत वासना, उसका भी कार्यभूत जगत और विपरीत प्रत्यय सबको पूर्णतया जिसने नष्ट कर लिया है। विकल्पम सर्वम परित्यज्य, और सकल विकल्प को परित्याग करके सर्वत्र समदर्शन लक्षण ज्ञानम प्राप्तवतो, सर्वत्र समदर्शन रूपा ज्ञान को उसने प्राप्त कर लिया। ऐसा जो ब्रह्म विद्यते है तद ज्ञानोत्पन्नम वस्तु तत्व निश्चय प्रतिपादयन, उस ब्रह्म विद्यति के द्वारा तद ज्ञान से उत्पन्न जो वस्तु तत्व के निश्चय का स्वरूप को प्रतिपादन करते हुए तादृंग निश्चयवतो ब्रह्म प्राप्ति दर्शयति, तारस निश्चय वाले को ब्रह्म प्राप्ति को भी बताया जा रहा है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या पूर्वोक्त जो परा भक्तिम बोला था, मद भक्तिम पराम लभते, जो लाभ है उस पराभक्ति, उस पराभक्ति के द्वारा यावान यश्चास्मि, जितना भी उपाधियां हैं यावान से सर्वोपाधि,
हम आदि उपाधिकृत जितने भी विस्तार भेद है वो सारे चीजों को यश्चास्मि और विध्वस्त सर्वोपाधि वाला जो मैं हूं, सर्वोपाधि वाला और निरुपाधिक स्वरूप, इन दोनों को तत्वतः माम अभिजानाति, अतः तत्वतः या तो यावान यश्चास्मि माम तत्वतः अभिजानाति, ऐसा अन्वय कर दो, सरल हो जाएगा। भक्ति के द्वारा, पूर्वोक्त भक्ति के द्वारा मैं जितने भी उपाधियों से युक्त हूँ, सर्वोपाधि वाला होकर के और निरुपाधिक स्वरूप वाला होकर के मेरे को तत्वतः जो जानता है, अनुभव करता है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार से मुझे तत्व से जानने के अनंतर तद अनंतरमेव विशत है। ज्ञात्वा और अनंतरम भी कह दिया, ज्ञात्वा करती है अनंतर, क्यों दोनों कहना पड़ा भाई? एक बाद में दूसरा क्रिया होने के लिए तो त्वा प्रत्यात है ना, समान कर गयो पूर्व काल है सूत्र है, त्वा प्रत्यय लाता है। इसलिए विशते और जानना, जानना और प्रवेश करना, ये दो क्रियाएं हैं। जान करके प्रवेश करता है, इसमें त्वा प्रत्यय से स्पष्ट स्वयं पूर्वोत्तर आनंतर ये मालूम हो ही रहा है, व्यवहित क्रियाओं के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसा स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, एक दिन इसका मतलब हुआ स्नान करके गया, गए करके खाया, ऐसे व्याख्या नहीं होगा। उसकी व्याख्या यही है, स्नान किया फिर अनंतर में भोजन किया, भोजन के अनंतर में गया। क्रमशः अव्यवहित पूर्वोत्तर क्रम में ही क्रियाओं का अक्त्वा प्रत्यय होता है। इसे जानना और प्रवेश करना दो क्रियाओं में क्त्वा प्रत्यय के द्वारा भी अनंतरी हो ही गया, फिर तदनंतरम प्रवेश, ये क्यों कहा? अनंतरम दोबारा करने की क्या जरूरत है? तब कहते हैं भाई क्रियाओं में आपस में एक दूसरी क्रियाओं की अव्यवहित पूर्वक कथन करने के लिए त्वा प्रत्यय आया, लेकिन यहाँ केवल क्रियापूर्वक कोई प्रवेश नहीं है, ये कैसे पता चलेगा आपको? त्वा प्रत्यय से लग रहा है दो क्रिया हो रही है, और क्रियाओं से प्रवेश मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा, फिर मोक्ष अनित्य हो जाएगा। इसलिए यहां इनको कहना पड़ा तदनंतरम विशते, विशते से पहले जोड़ना पड़ेगा तदनंतरम। वह ब्रह्म अनंतर माने व्यवधान रहित भाव से अप्रवेश कर दिया, अर्थात क्रिया को लेकर के अनित्यत्व की संभावना को खत्म कर दिया अनंतर शब्द के द्वारा, क्योंकि ये वस्तु है, यहाँ क्रिया नहीं है। यहाँ ब्रह्मभाव में प्रवेश करना ये कोई क्रिया नहीं है, ब्रह्मभाव की प्राप्ति कोई क्रिया नहीं है, ब्रह्मभाव की स्थिति भी कहो, ब्राह्मी स्थिति, ये भी कोई क्रिया नहीं है कि वस्तु है। और वस्तु भी कैसे अभिन्न है, भ्रांति वशात भेद प्रतीति हो रही थी, विस्मृति के वशात भेद प्रतीति हो रही थी, केवल मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझे अलग थोड़ी ब्रह्म में प्रवेश करूंगा, मैं यहाँ हो और उधर ब्रह्म बैठा हो, सब प्रवेश कर जाओ, ये थोड़ी ब्रह्म कोई कमरा है वहाँ अंदर घुसोगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ यही बात बताने के लिए तदनंतरम कहना पड़ा। वस्तु है, क्रिया वास्तव में लक्षित करता है वस्तु भाव में स्थिति की, इन वास्तव में अभेद में न स्थिति है, न प्राप्ति है, न गमन है, न प्रवेश है, न कुछ भी नहीं है। देखिए विस्तार पर आएगा विचार, शांकर भाष्य कहते भक्त्या इत्यादि।